गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कि किस तरह से फ्लोरल डायग्राम जो हैं वो हम और फैमिली डिस्क्रिप्शन किस तरह से करते हैं किसी भी प्लांट की। ठीक है, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियो में सिंबल्स जो कि फ्लोरल फार्मूला लिखने में यूज़ होते हैं वो कर लिए थे। अब फ्लोरल डायग्राम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है उसके हिसाब से हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं और उस फ्लोरल डायग्राम से भी हम उस फैमिली के फ्लोरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम जो होती है ये इट इज़ अ डायग्राम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, उनका अरेंजमेंट किस तरह का है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह से अरेंज हैं, जो हमने पीछे पढ़ी थी एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, ये सारा कुछ। अब फ्लोरल डायग्राम जो है वो हमें किसी भी फूल के बारे में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स बताती है। पहला बताती है कि उसमें प्रेजेंस है प्रेजेंस और अब्सेंस ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स की। सेकंड की ऑड सेपल्स की पोजीशन क्या है, अरेंजमेंट फ्लोरल लीव्स का विद रिलेशन टू वन अनदर कैसा है, फ्लोरल लीव्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोहेजन और एडहेजन, एस्टिवेशन कैसी है सेपल्स और पेटल्स की, फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, और मोनोथिकस है, डाइथिकस है, स्टेमन्स, एंथर, प्लेसेंटेशन कैसी है, ओवेरी कैसी है, कितने लोक्यूल्स हैं, ये सब हम फ्लोरल डायग्राम में पता चलता है। अब जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे मदर एक्सिस अगर प्लांट्स की बतानी है, हमने डिनोट करनी है तो हम इस सिंबल से करेंगे, ब्रैकेट इस सिंबल से, एपिकेलेक्स है तो ये सिंबल उल्टा हो जाएगा, केलेक्स और सेपल्स के लिए ये सिंबल, कोरोला पेटल्स के लिए इसको हम आर्क शेप में कर देंगे, स्टेमन जो हैं बाइथिकस हैं तो इस तरह से, यूनी है तो इस तरह से, नेक्टर है तो इस तरह से खाली छोड़ेंगे बीच से, मोनोकार्पिलरी ओवरी है तो सिंगल लोब्यूल बनाएंगे, बाई कार्पिलरी सिन कार्पस गाइनोशियम, पॉलीकार्प सिनकार्पस और मोनोएडल्फस एंड्रोशियम और सिंजेनियम एंड्रोशियम। ठीक है, इस तरह से इनकी जनरली हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस तरह के सिंबल्स ये हमारे काम आते हैं। फ्लोरल डायग्राम अगर मैं दिखाऊं आपको बनी हुई तो इस तरह से, ये फ्लोरल फार्मूला है जिसके हिसाब से ये डायग्राम बनी हुई है। ये मदर एक्सिस को देखो डिनोट कर रहा है ये, फिर हमारे पास ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो हमने इस तरह का सिंबल दे दिया, बाईसेक्सुअल है दोनों सेक्स दे दिए, K2 है 2+2 है, K मीन्स सेपल्स, ये देखो 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4, 2+2 का अरेंजमेंट है, कोरोला हमारे पास 4 हैं, कोरोला भी 4 हैं, देखिए ये अरेंजमेंट में, एंड्रोशियम 2+4 है, एंड्रोशियम 2 ये हैं और 4 ये हैं, इसके बाद गाइनोशियम भी 2 हैं और इस तरह से हैं। तो ये हम फ्लोरल डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। अब हम फैमिली की अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास हम सोलेनेसी फैमिली की पढ़ेंगे। ये फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली वो फैमिली है जिसमें आलू भी आता है, सोलेनम। इस फैमिली की डिस्क्रिप्शन हम करेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन आ जाएगी, ये स्पर्मेटोफाइटा को, यानी इसमें बीज लगते हैं, सब डिवीज़न एंजियोस्पर्म है, क्लास डाइकोटिलिडनी है, सब क्लास गैमोपेटली है, इस तरह से ये इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ पाई जाती है, हैबिटेट, फिर आते हैं हम वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स पे। वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले रूट पढ़ते हैं, रूट टैप रूट है या एडवेंसियस रूट है तो इसमें टैप होती है। फिर हम स्टेम पढ़ते हैं, स्टेम में हर्बेशियस है, वुडी है, कैसी है, लीफ जो है वेजिटेटिव पार्ट्स अल्टरनेट कर रहे हैं, एंड फ्लोरल रीजन्स अपोजिट है, एक्सटिपुलेट है, सिंपल है, इस तरह से फिर हम फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इसके।
ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनफ्लोरेसेंस, इसमें सोलेनेसी में सॉलिटरी होती है, साइमोस भी हो जाती है किसी किसी में। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ई ब्रैकेटेड कोई ब्रैकेट नहीं होती। पेंटामेरस 5-5 का अरेंजमेंट होगा सेपल पेटल का। हाइपोगाइनस, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, इनका क्या मतलब है। केलेक्स का अगर देखें सेपल 5 होंगे, जुड़े हुए होंगे। वॉलवेट एस्टिवेशन, ये भी आपने पढ़ रखा है किस तरह से बनानी है हमने वॉलवेट। फिर कोरोला भी 5 है, यूनाइटेड है, इनकी भी वॉलवेट ही है एस्टिवेशन। तो हमें ये फ्लोरल डायग्राम में इसी तरह से शो भी करनी पड़ेंगी। एंड्रोशियम स्टेमन्स हैं 5, एपिपेटलस यानी पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, और कोरोला ट्यूब बनी हुई है, अनइक्वल लेंथ है। गाइनोशियम जो है ये बाई कार्पिलरी, 2 कार्पल्स दिखाने पड़ेंगे आपको। सीन कार्पस है ओवेरी, और बाइलोकुलर है। फ्रूट जो है वेरी और कैप्सूल है। सीड एंडोस्पर्मिक है। अब जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, तो हमने देखा ये ई ब्रैकेटेड है तो EBR सिंबल लिखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये सिंबल बनाएंगे। बाइसेक्सुअल इन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन बाइसेक्सुअल आपने ऐसे बनाना है। केलेक्स 5 हैं, फ्यूज्ड हैं। कोरोला 5 हैं, फ्यूज्ड हैं। एंड्रोशियम भी 5 और फ्यूज्ड हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि वो एपिपेटलस हैं। एपिपेटलस का मीन्स कोरोला से अटैच्ड हैं, तो हमने ऊपर से उनको अटैच करना है एक दूसरे के साथ। फिर गाइनोशियम हमने 2 पढ़े, और की बाइलोकुलर ओवरी है तो 2 लिखेंगे। सीन कार्पस है, और सुपीरियर है तो हम नीचे लाइन लगाते हैं जी के। इन्फीरियर हो तो हम ऊपर लाइन लगाते हैं। इज दैट क्लियर। अब अगर हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखें तो इस तरह से बनेगा। ये देखें 5 पेटल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, और ऐसे ही 5 सेपल्स फ्यूज्ड हैं। 5 स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स देखो अटैच कर रखे हैं, एपिपेटलस बना रखे हैं। कोरोला के साथ स्टेमन्स को अटैच करवा रखा है, और फिर ओवेरी दिखा रखी है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें हम, तो एग्जांपल्स के साथ ये फैमिली के जो पौधे हैं वो फूड भी देते हैं हमें। बहुत सारे वेजिटेबल्स और स्पाइस यील्डिंग प्लांट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये इसका इस फैमिली में ही आता है। ठीक है। फिर इसके बाद ब्रिंजल इसमें आता है, टोमेटो इसमें आता है, जिसको हम लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम जिसका नाम है। चेरी इसमें आती है, चिलीज आती हैं। फिर टोबैको, ये वो भी सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। निकोशियाना टैबेकम और रस्टिका, इनमें अल्कलॉइड निकोटीन होता है, जो आप च्यूइंग, स्मोकिंग, स्नफिंग में यूज़ करते हैं। फिर है मेडिसिन्स में भी ये यूज़ होता है। मेडिसिन्स में भी इस प्लांट के फैमिली के जो हैं पौधे यूज़ आते हैं, जैसे बेलेडोना, ये यूज़ होता है पेन और कफ को ट्रीट करने के लिए। एट्रोपाइन जो कि यूज़ होती है डायलेटिंग आई पीपल, और बाकी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे सोलानम एट्सेट्रा। ऑर्नामेंटल में भी इस फैमिली के प्लांट्स आते हैं। कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट्स अगर हम देखें तो सेस्ट्रम नॉक्ट्यूरम, रात की रानी जिसको आप कहते हो, उसका नाम है साइंटिफिक सेस्ट्रम नॉक्ट्यूरनम। नॉक्ट्यूरनम का मतलब जो रात को ही एक्टिव है। पिटूनिया हाइब्रिडा, फाइजेलिया परवीनिया जो केप गोज़बेरी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये इस फैमिली के सारे हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आ गई। इस तरह से कोई भी फैमिली हो, आपके पास फेवेसी लिलिएसी भी है, वो इसी तरह से करनी है आपने कि किस तरह से है। तो ये फैमिली में सिर्फ एक ही करवाऊंगी आपको, क्योंकि इसी के आधार पे बाकी होनी है। सिंबल्स पता होने चाहिए आपको, तो ये आप करेंगे। फिलहाल पिछले सिलेबस में यही फैमिली थी दी हुई है एक, वैसे भी कोर्स में आपको। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।